श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 17 अगस्त से शुरू हुई और 23 अगस्त तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। निवासी हैं तो आप वहीं पंडाल में पहुंचकर इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज 17 अगस्त पहले दिन की शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की कृपा है, सावन का महीना है, सोमवार का दिन है और नाग पंचमी का भी अवसर है और सर्वार्थ सिद्धि का भी योग है, और ऐसे में हमें शिव महाप्राण कथा का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जूते की दुकान जाओगे तो क्या एक जूता मिलेगा? नहीं, 2 मिलेंगे ना। उसी तरह भगवान भी हमें जन्म देते हैं तो सुख और दुख जोड़ी से मिलता है। ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिले और ऐसा भी नहीं है कि सुख ही सुख मिले, पर जब विश्वास रखकर हम जब शिव पर जल चढ़ाना शुरू करते हैं, शिव का हाथ थामते हैं, तो शिव हमारे दुख को, कष्ट को समाप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। एक बात ध्यान रखना, जीविका पैसों से चल सकती है, पर यह जीवन भोलेनाथ की कृपा के बगैर नहीं चल सकता। सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन शिव कृपा से ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। आज के जो पत्र आए हैं वो इस प्रकार हैं। शशि सोनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति को कैंसर हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। माँ के कहने पर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल मैंने देना शुरू किया। भोले बाबा पे जल चढ़ाती रुद्राक्ष वाला और वही जल का आचमन अपने पति को करा देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था और कहा कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो पाएंगे। सिर्फ 1 महीना दे दिया था उनको जीवन का। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, पशुपतिनाथ व्रत किया, रायपुर से संजीवनी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया और रुद्राक्ष को पलंग के पास रख दिया, और आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसके बाद एक और पत्र आया है, मनीषा जी का, लिखती हैं, सावन शिवरात्रि के दिन मैं हॉस्पिटल में थी जब आप ऑनलाइन अभिषेक करा रहे थे। मैंने बच्चे को जन्म दिया, पर वो नीला पड़ने लगा और पता चला बच्चे के दिल में 8 mm के 3 छेद हैं और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। आपकी एक बात याद आई कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद एक बेलपत्र उठा लेना चाहिए। इस बार तो पूजन नहीं कर पाए थे, पर पिछले वर्ष के बेलपत्र को उसके पलंग के पास रख दिया और पता चला सभी छेद थोड़े थोड़े भर गए। हमने डॉक्टर से ऑपरेशन की मना किया कि थोड़ा और समय दो। इस बार फिर हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और बेलपत्र उठाकर उसके सिरहाने के पास रख दी। डॉक्टर की दवाई लेती रही और अगली जांच में सारे छेद भर गए थे। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी और वो हताश हो गया था। मैंने उसे मेहनत करने को कहा, पंडाल में कथा का श्रवण किया, मंदिर जाना शुरू किया और बेटे की नौकरी BSF में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है महेश्वरी वर्मा जी का, लिखती हैं, बाबा की कृपा है, 2022 से कथा सुन रही हूँ। पहली कथा सुनने जब आई थी तब बहुत दुखी होकर आई थी। पति बहुत शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे, सब कुछ कोशिश करी पर शराब छूटी नहीं रही थी। जब से कथा सुनी 1 लोटा जल चढ़ाना सीखा। आपने पंडाल में संकल्प दिलाया और पति ने संकल्प ले लिया और नशे से मुक्त हो गए। कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब कुछ बाबा ने हमें प्रदान कर दिया। अगला पत्र आया है नंदिनी साहू जी का, लिखती हैं, 2020 से कथा सुन रहे थे। पहली कथा में मकान की बोला, बाबा ने मकान दिला दिया। दूसरी कथा में गाड़ी की कामना की, बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। फिर बाबा से कामना करने आए हैं, बाबा हर बार हमें प्रदान करते हैं। अगला पत्र आया है आस्था जी का, लिखती हैं, एक ही प्रयास में नीट सिलेक्शन हो जाए ऐसी कामना की और बाबा की कृपा से 1 लोटे जल से मेरा एक बार में ही नीट क्लियर हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। दुनिया के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके अवगुण देखने का कार्य करते हैं, पर भोलेनाथ आपके गुण देखने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चा जन्म के बाद अपने आप मोबाइल चलाना सीख जाता है, पर अगर गर्भावस्था में आप पुराण पढ़ते हैं, धार्मिक चीज़ें देखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आपका बच्चा भी वैसा ही निकलता है और आपको वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथाएं हैं उनकी जानकारी देख लेते हैं। 25 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी, जिसमें कुबरेश्वर धाम में ये कावड़ भरी जाएगी। कुबरेश्वर धाम जो कि सीहोर में है, सिवना नदी के तट से ये कावड़ यात्रा 11 किलोमीटर की प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम में जाएगी।
फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराय बरेली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली वड़वानी में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महाप्राण कथा होगी। और एक कथा 24 फरवरी से 2 मार्च की रहेगी। 2027 की ये कथा है, सिरसा हरियाणा में शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 18 अगस्त सावन के मंगलवार में कर सकते हैं, छठ तिथि में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। एक धतूरा आपको लेना है यदि नौकरी व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, या फिर विवाह के योग नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई मंगल दोष आपको चल रहा है, तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। धतूरा लेना है और धतूरे को आपको फोड़ लेना है। जब धतूरा आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर का जो फल होता है, भाग होता है, वो आपको ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। इसके बाद भोले बाबा के मंदिर जाना है और सबसे पहले जो धतूरे का अंदर का जो फल है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। देखिए, ये उपाय आप तब करें जब मंदिर में कोई ना हो, या फिर सबने जल चढ़ाने के बाद इंतज़ार करो फिर आप जल चढ़ाओ, क्योंकि जो धतूरे का फल होता है वो जहरीला होता है और सब लोग जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से जल लेते हैं आचमन के लिए। तो ऐसे में आप धतूरे का फल तभी चढ़ाएं जब सिर्फ और सिर्फ आप ही जल चढ़ा रहे हों। तो धतूरे का फल चढ़ाने के बाद आप 1 कलश जल या 2 कलश से जल, अभी सावन चल रहा है तो 2 कलश से जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए या नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अपनी नौकरी की कामना या व्यवसाय या कोई मंगल दोष है तो उसकी शांति के लिए, या फिर विवाह के लिए, जो भी आपकी मन की कामना है वो मन में स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए फिर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको आपको झेलना नहीं है। इसके बाद आप अपने कामना कर लीजिए और फिर जो धतूरे का फल है उसको वापस प्राप्त कर आपको उसका विसर्जन कर देना है। तरीके से ये उपाय आप 18 अगस्त सावन मंगलवार में कर सकते हैं। ये मंगलवार का ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। इसके अलावा एक और उपाय है जो कि आप मंगलवार के दिन कर सकते हो, ये आप शाम के समय करें। भोले बाबा का आपको श्रृंगार करना है। अब श्रृंगार आप कैसे करेंगे? जो चावल होते हैं उनको आपको बना लेना है, पका लेना है बिना नमक डाले, और इसके बाद उस चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से उसको पेस्ट टाइप आपको बना लेना है। पके पकाए हुए चावल को आपको पेस्ट टाइप बना लेना है और उसके बाद आपको बेलपत्र लेकर वो चावल का पेस्ट लेकर भोले बाबा के मंदिर जाना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको उसका लेपन कर देना है। पूरे चावल से आपको ढक देना है, इतना पेस्ट आपको बनाना है कि पूरे चावल उसमें आपको चिपका देना है। और इसके बाद ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है और लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार कर देना है। इस तरीके से मंगलवार के दिन जो श्रृंगार करते हैं उनको धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। और इस तरीके से जब चावल पके हुए जो आप भोले बाबा का श्रृंगार करते हो, पूरी शिवलिंग आप उससे ढक देते हो और फिर बेलपत्र से, लाल चंदन, अष्टगंध चंदन से जब आप बाबा का श्रृंगार करते हो तो भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये श्रृंगार अति प्रिय है। तो इस तरीके से आप मंगलवार के दिन शाम के समय श्रृंगार कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।